किसान भाई दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आलू की फसल से वो नतीजा नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद होती है। तो चलिए आज हम उन 10 सबसे बड़ी गलतियों को समझते हैं जो अक्सर अच्छी फसल और मुनाफे के बीच एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो सवाल यही है कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर फसल खराब क्यों हो जाती है? क्या ये कुछ किसानों की ही समस्या है या इसके पीछे कुछ आम वजहें हैं? चलिए इन्हीं वजहों की तह तक चलते हैं। अक्सर यही दिक्कतें सामने आती है ना, या तो आलू का साइज एकदम छोटा रह जाता है या फिर फसल में सड़न लग जाती है और आखिर में जब लागत और कमाई का हिसाब लगता है तो पता चलता है कि मुनाफा तो हुआ ही नहीं। ये परेशानियां बहुत ही आम है। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? कि लगभग 80% किसान अनजाने में ही ये गलतियां कर बैठते हैं। जी हाँ, 80%। मतलब ये एक बहुत ही आम समस्या है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इन गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो ठीक है, चलिए अब गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी फसल की सफलता की नींव तो बुआई से पहले ही रखी जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस शुरुआती दौर में कौन कौन सी गलतियां होती हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, गलत बीज का चुनाव। कहते हैं ना, जैसी नींव वैसी इमारत। अगर शुरुआत ही गलत हो जाए तो फिर आगे की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कई बार लगता है कि बड़ा बीज मतलब बड़ी फसल, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा या बहुत ही ज्यादा छोटा बीज दोनों ही सही नहीं है। और अगर बीज में पहले से ही कोई बीमारी छुपी हो तो समझिए कि एक कमजोर फसल की नींव रख दी गई है। नतीजा, पौधा कमजोर होगा और पैदावार बहुत ही कम। दूसरी गलती है बीज का उपचार न करना। इसको ऐसे समझिए कि ये बीज उपचार फसल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये फंगस और बीमारियों से पहले सुरक्षा देता है, और बिना उपचार के बीज बोना मतलब बीमारियों को सीधा सीधा दावत देना है। तीसरी गलती, पौधों के बीच सही दूरी ना रखना। अगर पौधे बहुत पास पास लगा दिए तो क्या होगा? उन्हें ठीक से हवा नहीं लगेगी, बीमारियां तेजी से फैलेंगी और आलू का साइज भी छोटा रह जाएगा। वहीं अगर दूरी सही हो तो पौधे एकदम स्वस्थ रहते हैं, उन्हें बढ़ने की पूरी जगह मिलती है और आलू का आकार भी बड़ा और अच्छा होता है। चलिए अब बुवाई के बाद के चरण पर आते हैं। जब फसल बढ़ रही होती है उस दौरान भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सीधे सीधे मुनाफे पर असर डालती हैं। पानी, ये एक बहुत ही नाजुक मामला है। पानी ज्यादा हो गया तो आलू सड़ने का खतरा बढ़ जाता है, और अगर पानी कम मिला तो पौधे की बढ़त ही रुक जाती है। मतलब दोनों ही सूरतों में नुकसान तो पक्का है। सही संतुलन बहुत जरूरी है। अगली गलती है मिट्टी चढ़ाने के समय को लेकर। हर काम का एक सही वक्त होता है। अगर मिट्टी बहुत जल्दी चढ़ा दी या बहुत देर कर दी तो इसका सीधा असर आलू के आकार पर पड़ता है और पैदावार कम हो जाती है। सिर्फ सही समय पर किया गया काम ही अच्छी बढ़त देता है। अब ये एक ऐसी गलती है जिस पर कई बार ध्यान ही नहीं जाता। पौधा ऊपर से तो खूब हरा भरा दिखता है, लेकिन नीचे जमीन में आलू बन ही नहीं रहा होता। जानते हैं क्यों? वजह है गलत खाद। तो बात यह है कि सिर्फ यूरिया यानी नाइट्रोजन डालने से काम नहीं बनता। हाँ, उससे पत्ते तो बहुत हरे और सुंदर दिखेंगे, लेकिन आलू का आकार नहीं बढ़ेगा। आलू को मोटा करने के लिए फास्फोरस और पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देने के लिए पोटेशियम की भी उतनी ही जरूरत है। मतलब एक संतुलित खाद ही अच्छी पैदावार की गारंटी है। अब हम आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर। फसल लगभग तैयार है, लेकिन यहाँ पर की गई एक छोटी सी चूक भी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। सातवीं गलती है बीमारी को हल्के में लेना। खेत में जरा सा झुलसा रोग दिखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यकीन मानिए, यही छोटी सी लापरवाही, ये थोड़ा सा ही तो है वाली सोच पूरी की पूरी फसल को बर्बाद करने का दम रखती है। और अगर बीमारी से बचाव के लिए स्प्रे कर भी रहे हैं तो उसका तरीका सही होना चाहिए। दोपहर की छिलछिलाती धूप में स्प्रे करने से दवा बेअसर हो जाती है और उल्टे फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। और अगर सही समय के अंतर पर स्प्रे नहीं किया तो वो भी बस दवा की बर्बादी है, सुरक्षा कुछ नहीं मिलती। 9वीं गलती, कटाई में जल्दबाजी। कभी कभी लगता है कि जल्दी फसल निकाल लें, लेकिन इसके 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, आलू का आकार पूरी तरह से बढ़ नहीं पाता, छोटा रह जाता है। दूसरा, उसे ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर सकते, वो जल्दी खराब होता है। और तीसरा, बाजार में उसका दाम भी कम मिलता है। और 10वीं और आखिरी गलती,
बाजार की कोई जानकारी न रखना, बिना सही भाव पता किए फसल को बेच देना। इसका नतीजा क्या होता है? मेहनत किसान करता है और सारा मोटा मुनाफा बिचौलिया ले जाता है। तो इन 10 गलतियों को समझने के बाद अब असली सवाल ये है कि अपनी मेहनत को मुनाफे में बदला कैसे जाए। तो देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है। इन सारी सीखों को एक एक्शन प्लान में बदलना होगा। सही बीज के चुनाव से लेकर बाजार की जानकारी तक हर कदम अगर सोच समझकर और सही तरीके से उठाया जाए तो खेती घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बनेगी। तो इस पूरी बातचीत के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि अगली फसल में सबसे पहले कौन सी गलती को सुधारने पर काम किया जाना चाहिए।